इसलिए कोई स्पष्ट होकर मीडिया के सामने तो नहीं आएगा बोलने। अंदर 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 चल रही है, खिचड़ी पक रही है। आनंद उपाध्याय जी, अच्छा कुलदीप तिवारी जी, क्या लग रहा है जी जनता, बोलिए ना। जनता किसको अपनी शिवसेना मानेगी, ये तय होने वाला, ये तय होना है, ये तय होना है इस बार। है जिसने जनता का काम किया है, जो जनता के लिए 24 घंटा मेहनत किया है, जनता उसको अपनी शिवसेना की। जो लोग फेसबुक पे बैठ करके, ऑनलाइन बैठ करके सरकार चलाए हैं और एक नाथ शिंदे साहब घर घर जाके सरकार करके लोगों के लिए काम किए हैं, तो जनता इनको अपनी सरकार मानेगी। कोई शक करने की नहीं है। और शिव सैनिकों का सुख दुख है, वो एक नाथ शिंदे साहब को मैनेज किए हैं, उनको मदद किए हैं, देखे हैं। ऐसा नहीं है कि खाली एक ब्रांड लेकर के शिंदे साहब चले। शिंदे साहब कोई ब्रांड नहीं चले। शिंदे साहब आज भी बोलते हैं मैं एक आम कार्य कॉमन मैन हूँ। ठीक, कुलदीप जी, बीजेपी ने 99 में से एक भी सीट मुसलमानों को नहीं दी है। आपको मुसलमानों का वोट नहीं चाहिए? आपने जो है, आप बीजेपी से पूछिए ना, मुझसे क्यों पूछ रहे हैं? चलिए ठीक है, हमारे मुसलमान मंत्री है जी, हमारे महायुति में मुसलमान मिनिस्टर है जी। हाँ, लेकिन बीजेपी की ये रणनीति आपको पसंद है कि नहीं? कौन सी? यही जो एक भी मुसलमानों को सीट नहीं दिया अभी तक। अरे भैया, जम्मू कश्मीर में तमाम मुसलमानों को सीट दिया बीजेपी ने, मुसलमान उनको वोट जम्मू नहीं दिए। कश्मीर में तो मुसलमान रहेंगे तो कैंडिडेट तो आप देंगे, लेकिन महाराष्ट्र में नहीं, अच्छा, महाराष्ट्र के मुसलमानों की जरूरत नहीं आपको। एक चतुर्वेदी साहब, बीजेपी ने मुसलमानों को सीट दिया तो मुसलमान कितने जीत के आए ये तो बताइए आप। अच्छा, इसीलिए नहीं दे रहे हैं, इसीलिए नहीं दे रहे हैं। अंसार भाई जी देखिए, जीत के नहीं आएंगे इसलिए नहीं दे रहे हैं। अंसार भाई जी देखिए, आप लोगों के महायुति में इतना मतभेद है ना, जीत के आने वाले को ही टिकट दिया जाता है। अंसार भाई आपको शायद पीछे का, आपकी बातों का जवाब दे रहे हैं, मैं थोड़ा बोल रहा हूँ कुछ। हाँ आपको पीछे का चुनाव तो याद होगा, अभी ज्यादा लंबा टाइम नहीं हुआ है जी, तो कभी कभी घमंड नहीं करते। अच्छा, मतलब बीजेपी को घमंड हो गया है। मैं क्या बोल, मैं खुल के बोल देता हूँ, मुसलमानों का वोट एक तरफा कांग्रेस को जाएगा, आप मान लीजिए इस बात को। और खास तौर से ये घटना होने के बाद, बाबा सिद्दीकी मर्डर के बाद में, तो आप मान लीजिए कि बम्बई की 36 सीटों पर एक तरफा चुनाव होगा। लिख लो मेरी बात को आप, और चलाना जरूर, जब चुनाव खत्म होगा तो आप चलाना जरूर मेरी बात को, आप लिख के रख लीजिए। जब जब मैंने आंकड़े दिए हैं आपको, मैंने आपको जब आंकड़े दिए, मैंने क्या कहा, देख जो गठबंधन में रहेंगे उनके गठबंधन के साथ ही मॉडर्न वोट जाएगा। मैं आपको खुल के कह रहा हूँ। अच्छा, मतलब मैं जनता में घूमता हूँ, मुझे मालूम। मतलब एनडीए को एक भी सीट नहीं मिलेगी 36 में से? बात मैंने ये नहीं कही है, मुस्लिम जो वोट है वो एक तरफा जाएगा, मैंने ये कहा है। अच्छा, हम मुस्लिम वोट एक तरफा जाएगा, किसके साथ? एक तरफा जाएगा, किसके साथ? कांग्रेस के साथ, कांग्रेस के साथ, जिसका भी गठबंधन होगा कांग्रेस के साथ रहेंगे, उसको फायदा होने वाला है। बिल्कुल। तो अब कांग्रेस से इसीलिए कांग्रेस सर सुनिए, इसीलिए कांग्रेस जो है अपने आप को कह रही है कि हमें ज्यादा सीट चाहिए, उनको मालूम है। यामीन कादरी जी, कांग्रेस से अगर शिवसेना को फायदा होने वाली है तो ज्यादा सीट देने में क्या दिक्कत है? इसीलिए मांग रहे हैं नाना